Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel Ramesh Jaipal Academy. I hope all of you are good, fine. And in this pandemic situation, you are at your homes, stay safe, and always wear mask. So, dear students, today's our lecture video is about exercise 2.6. Oh, sorry, 2.7. And आज जो हम पढ़ने वाले हैं या लेक्चर वीडियो हमारा है वो एक्सरसाइज 2.7 है एंड सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। सो चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.7 पर एंड 2.7 के 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि है 8 पावर 1/3 इंटू 36 पावर 1/2 एंड ये प्रॉब्लम या क्वेश्चन 1 हमने पिछली वीडियो बनाई थी रेशनल एक्सपोनेंट्स पर, उनमें हमने कर दी है प्रॉब्लम्स। मैंने आपको समझा दी है कि किस तरह से ये प्रॉब्लम हुआ है, वो उस वीडियो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है एंड सेकंड वीडियो जो भी है वो भी मैंने समझा दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 256 ओवर एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 है 1/2 एंड ये एक्सरसाइज पूरी रिलेटिव है रेशनल एक्सपोनेंट्स पर, क्योंकि इन पर जितने भी रियल नंबर्स इन फॉर्म आएंगे वो आएंगे किस फॉर्म में, पी ओवर क्यू में। उनके सारे एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, रेशनल फॉर्म में होंगे। तभी हम इस एक्सरसाइज को रिलेटिव करते हैं रेशनल एक्सपोनेंट्स पर एंड वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ कॉपी पर सॉल्व कर दिया है, मैं आपको समझाता जाऊंगा इजीली डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 7 है 256 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि 256 को हम इनके एलसीएम निकालेंगे। 2 टाइम्स कोई भी नंबर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो तो 256 बने तो हमको कुछ प्रॉब्लम ईजी हो सॉल्व करने में। तो हम इनकी एलसीएम निकालेंगे तो वो कुछ 16 भी बन रही है। ठीक है, मैंने यहाँ डायरेक्ट आपको 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया तो वो 256 बन रहा है, लेकिन आप यहाँ 2 को 6 टाइम भी मल्टीप्लाई करोगे वो भी आपके 256 बनती है एंड वो भी यहाँ आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट 16 इंटू 56 बन रहा है तो मैंने यहाँ लिख लिया एंड ओवर नीचे जो है एक्स स्क्वायर है एंड पावर जो है हाफ। अब 16 स्क्वायर बन रहा है, 16 स्क्वायर यहाँ बनेगा क्योंकि 2 टाइम 16 जो मल्टीप्लाई हुआ है एंड यहाँ जो स्क्वायर होगा इनका पावर फिर से होल पावर से मल्टीप्लाई होगा एंड होल पावर दोनों में हो क्वेश्चन फॉर्म में तो दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में भी मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/2। अब ये 2 में कैंसिल एंड ये भी 2 में कैंसिल तो 16 ओवर एक्स ये सारा हमारे पास इतना ही ज़्यादा अब नहीं सॉल्व होगा। तो यहीं तक ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 ओवर एक्स। एंड सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 81x-8 एंड z4 होल ओवर 1/4। अब ये देखें 1/4 मीन्स p ओवर q फॉर्म में आ रहा तो रेशनल एक्सपोनेंट्स ही है। अब 81 को हम मजीद सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनको मजीद सॉल्व कैसे करेंगे कि 81 के फैक्टर निकालेंगे। 3 4 आ रहा है 3 पावर 4 x-8 z4। ये आपको पता भी है कि 81 के एलसीएम हम किस तरह से निकालते हैं, इनके फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। बहुत सारे इस तरह से एग्जाम्पल्स किए, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब आप बिना मीन्स मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता जा रहा हूँ तो आप अच्छे से समझ जाते होंगे। सो 3 पावर 4 मीन्स 3 पावर 4। अब ये होल पावर है, ये सारे इन तीनों अलग अलग पावर से मल्टीप्लाई होगा इनके एक्सपोनेंट से। मीन्स 3 पावर 4 है तो 4 से ये 1/4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड एक्स से -8 से 1/4 मल्टीप्लाई हुआ है, जेड से 1/4 भी मल्टीप्लाई। अब देखिए 4 4 में यहाँ कैंसिल हो गया एंड -8 4 मीन्स 2 4 द 8 बन रहा है, लेकिन वो आंसर आएगा -2 मीन्स एक्स पावर -2 आएगा एंड जो जेड जो है वो 4 4 में कैंसिल हो गया। अब आंसर हमारे पास यहाँ बच रहा है वो 3x-2z। अब यहाँ बीच में आ रहा है x जो कि माइनस फॉर्म में आ रहा है और इनको हम अपान की फॉर्म में देंगे तो वो x पॉजिटिव का बन जाएगा। जिस तरह से मैंने यहाँ लिख लिया कि 3z ओवर एक्स स्क्वायर। जब x-2 है उनको 1 अपन फॉर्म में लिख लें तो वो नीचे चला जाएगा पावर एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव होगा।
तरह से 3z/x²। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिवीजन फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में, ये सारे इनमें आज आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में 27 पावर 2n/3 मल्टीप्लाई में 8 - n/3 एंड अपान में 18 पावर -n/2। अब ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, हमने क्या करना है कि पहले हम देखेंगे ये 27 को 27 के फैक्टर मैंने बनाई है कि 3 पावर 3 होल 2n पावर अपान 3 इनटू में 8 के 2 3 बन रहे हैं फैक्टर्स -n/3 ऐसे पढ़ा है। देखें 18 है तो 18 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 18 के फैक्टर बनेंगे, यहाँ देखें 18 के फैक्टर कितने बनेंगे, कितने 18 को 2 जो है वो कितने टाइम्स 2 द 6 12 3 द 2 द 6 3 द 6 2 द 9 हो रहा है, कितना 2 द 9 18 एंड अब 9 को 3 3 द 9 9 बन रहा है एंड 1 3 द। सो देखें 3 2 टाइम 3 आ रहा है एंड 1 टाइम 2 आ रहा है, तो इस तरह से मैंने क्या 3 को 2 टाइम लिख लिया, 3² -n/2 मीन्स इनका पावर अलग दे दिया और इनका पावर अलग दे दिया, 2 पावर -n/2 मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 और -n/2 ही आएगा। इस तरह से मैंने ओपन कर लिया है 18 के फैक्टर। सो मजीद चलते हैं कि 3 जो यहाँ था कि 3 अब पावर इनमें पड़ा है 2n और 3 जो कि इनसे मल्टीप्लाई होगा कि 3 पावर 3 इंटू 2n/3 n2 जो 2 पड़ा था वो इनके पावर से हर एक के अलग अलग पावर से मल्टीप्लाई हो गया है। अब जब पावर से मल्टीप्लाई हो गया इनके इस तरह से होंगे कि जब देखें 3 3 में कैंसिल हो गया तो 3 पर पावर बचा 2n एंड यहाँ 2 पर 3 3 कैंसिल हो गया तो -2 बचा एंड नीचे 3 पर -2 2 में कैंसिल -n बचा, यहाँ 2 वैसे ही पड़ा है -n/2। अब बात यहाँ से ही बनती है कि अब किस तरह से सॉल्व होगा प्रॉब्लम। सो अब हम क्या करेंगे कि देखें ये भी 3 पर 2 पावर पड़ा है 2n एंड नीचे भी 3 है जो कि पावर पड़ा है -। अब इनको हम ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म है एंड इनके बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट एक दूसरे से माइनस होंगे। जिस तरह से 2n ये माइनस का पड़ा है -n मीन्स 2n -n ये है तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा मीन्स 2n + n। तो मैंने किस तरह से लिख लिया, मैंने कुछ 3 पावर 2n वैसे पढ़ा है n2 में लिख लिया, ये 3 ऊपर आ गया, 3 पर जब नीचे माइनस का n था तो मैंने n पॉजिटिव का दे दिया एंड ये 2n नीचे ला लिया, मैंने नीचे ले आए हम तो क्या 2 पर ये यहाँ थी ऊपर माइनस का n था तो नीचे n पॉजिटिव का बन गया, n2 में जो वैसे पहले ही पढ़ा था 2 पावर -n/2। अब ये 3 और 3 बेस है में इनमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 2n + n एंड इनमें भी ऐड कर देंगे हम मीन्स 3 पर पावर 2n + n एंड नीचे 2 पर पावर n - n/2। अब 3 पर पावर 2n + 1 जो कि 3 पर 3n बन रहा है एंड नीचे 2 पर जो n/2 वो किस तरह से बन रहा है कि n - n/2। आप इन ये दो अलग अलग रेशनल है या फ्रैक्शन है, इन दोनों की आप जो है माइनस में क्या करेंगे एलसीएम लेकर इनको साथ में लिख लें तो वो उनका आंसर आएगा n/2 एंड ये हमारा क्वेश्चन 5 का सारा क्या है आंसर है 3 पावर 3n ओवर 2 पावर n/2। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5। ओके एंड आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा मीन्स डिटेल में है एंड ऐसा कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं आपको कुछ बता दूँ, एग्जाम में नहीं आता सो मैं बता देता हूँ। वैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है a ओवर a पर पावर p ओवर a पर पावर q होल ओवर -q - p एंड इनटू में जो है a और q ओवर a और r इनका होल -r - q फिर से मल्टीप्लाई है a पावर r अपान में a पावर p एंड होल पावर क्या है -p - r। अब ये सारा इस तरह से कुछ प्रॉब्लम पड़ा है तो हमने हमारे को किस तरह
तरह सॉल्व करना है। पहले हम देखेंगे कि ये फॉर्म क्वेश्चन आ रहा है तो इनके जो बेस सेम है तो इनके क्या हम एक्सपोनेंट को माइनस कर दें, जैसा कि मैंने यहाँ कर दिया a पावर p माइनस क्यू कर दिया एंड जो इनके होल वैसे ही पड़ा है पावर, एंड a यहाँ था तो q माइनस आर। देखिए ये a सेम है, बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट मैंने क्या कर दिए कि माइनस में कर दिया, ये r ऊपर चला गया माइनस का हो गया q माइनस आर, ऐसे लिख लिया। अब जब फिर हम तीसरे स्टेप पर आते हैं तो क्या बनता है कि हमारे पास ये देखें ये पावर जो पड़ा है माइनस क्यू माइनस पी। अब ये माइनस जो हो रही है हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इनको p प्लस क्यू फॉर्म दे दें एंड माइनस कॉमन ले लें बाहर, तो ये फिर से इनका आंसर क्या आएगा माइनस पी माइनस क्यू आता है, तो हम इनको इस तरह से लिख लें। देखिए मैंने यहाँ लिख लिया a पावर p माइनस क्यू वैसे पढ़ा था पहले, एंड ये इनके फॉर्म को हमने माइनस क्यू प्लस पी या p प्लस क्यू सेम बात है, ठीक है। माइनस इनमें हमने बाहर निकाल लिए कॉमन, सारे पावर्स की हमने माइनस बाहर निकाल लिए, इनको प्लस में कर दिए r प्लस क्यू इनकी माइनस p प्लस r। अब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि ये a पड़ा है और इनके पावर ओवर पावर है, तो पावर दोनों की पावर और पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस की साइन वैसे पड़ी रही है तो हमने तरतीब में लिख लिया p माइनस क्यू p प्लस क्यू, माइनस की साइन वैसे पड़ी है p इनका पावर था q माइनस आर जो मल्टीप्लाई और q प्लस आर से, इनकी माइनस की साइन वैसे पड़ी है r माइनस p और r प्लस p। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं स्टेप पर कि ये a है हमारे पास, ये इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले इन ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। अब देखें p एंड p p इंटू p स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस q इंटू क्यू स्क्वायर। अब ये देखें q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस r इंटू आर स्क्वायर, ये स्टेप हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। r इंटू आर स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस एंड p इंटू p क्योंकि माइनस की साइन वैसे ही बाहर पड़ी। अब हम सॉल्व करेंगे माइनस साइन में, माइनस साइन कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस ये इनसे मल्टीप्लाई हो रही तो सॉल्व करेंगे कि माइनस पी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस क्यू स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस आर स्क्वायर। जबकि हमने इस तरह से कुछ ये स्टेप भी सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं इस स्टेप पर कि अब क्या बनता है। अब हम देखते हैं कि ये a है, ये a है, ये a है, ठीक है। ये तीनों क्या है पावर शेप में है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये इन दोनों तीनों हम इन पावर शेप में देखेंगे तो ये a बेस है और माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या है एक्सपोनेंट है। अब हम पीछे पढ़ के भी आए हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, अगर आपके बेस सेम हुए और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स हम ऐड कर देंगे। इन एक को हम कॉमन ले लें, एक ले लें, और इनके सारे जो एक्सपोनेंट हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। यहाँ ये आपको पता भी है, मैं आपको यहाँ सिंपली बता रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सारे एक्सपोनेंट को मैंने ए के साथ यहाँ ऐड कर दिए क्योंकि बेस सेम ए था इसलिए। अब आप इनमें ए के जो सारे एक्सपोनेंट हैं उनको आप देखें कि कौन से आपस में मीन्स कट हो रहे हैं। माइनस का पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर आपस में मीन्स ये कट हो रहा है, क्यू स्क्वायर माइनस प्लस का कट हो रहा है, आर स्क्वायर मीन्स सारे एक्सपोनेंट्स एक दूसरे से कट हो रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव साइन रखते हैं, एक माइनस का तो एक प्लस का जो कि कट हो रहे हैं। बाकी बचा क्या, ए पावर 0 बचा। अब बात कि a पावर 0 मीन्स किसी भी रियल नंबर पर पावर 0 होता है, एक्सपोनेंट 0 होता है, वो 1 नहीं होता है, जो कि हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, एंड ये है 1। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने सिंपली आपको इस तरह से सॉल्व करके बता दिया है, तो ये क्वेश्चन 6 नंबर भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 6 ये कुछ सेम ही है इस तरह से, ये मीन इनका मेथड या स्टेप देखें तो सेम ही है, इनका आंसर भी सेम ही आएगा 1। अब ये थोड़ा डिटेल है, हमको समझने का कुछ अलग तरीका है कि आप डिटेल में इस प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। बाकी ये आपका कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, नहीं एग्ज़ाम में आने वाला है, सिर्फ आपको समझना है कि इस तरह से डिटेल वाले एग्ज़ाम को आप किस तरह से मीन्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि रेडिकल में पड़ा है ax ओवर ay एंड इनका इंडेक्स 4 है। ये तीनों अलग अलग मीन्स nth रूट है
जो कि रियल नंबर्स के फोर्थ रूट है। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है एंड हम पढ़ रहे हैं क्या है, रेशनल है, तो रेशनल हम इनको बना सकते हैं 1/4। ठीक है, 1/4 मीन्स इनका 1/4 करेंगे तो वो रेशनल फॉर्म ही आएगा। सो इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले तो रेडिकल को हटा दें तो 1/4 सारों में मीन्स लगा दें कि AX ओवर AY होल क्या 1/4, हमने AY अपॉन AR होल 1/4, AR ओवर AX होल 1/4। ठीक है, हमने रेडिकल हटा दिया, 1/4 सारों में लगा दिया। अब हम नीचे आते हैं कि AX एंड A, देखें ये फॉर्म देखें AX ओवर AY, देखें कि दोनों क्वेश्चन फॉर्म है, दोनों के बेस जो है वो सेम है, बेस सेम है, क्वेश्चन फॉर्म है, तो उनके जो एक्सपोनेंट होंगे एक दूसरे से माइनस होंगे। तो कैसे माइनस होंगे कि ए जो है वैसे हमने कॉमन सेम रख दिया एंड इनके x एंड माइनस वाई मीन्स नीचे वाला जो था वो ऊपर आ गया, इस तरह से भी कह सकते हैं, यहाँ ऊपर वाला जो नीचे वाला ऊपर वाले से माइनस होगा। ये क्वेश्चन फॉर्म का रूल है, ला है। ठीक है, x माइनस वाई जो कि आपको पता भी है पहले से, तो हमने क्या कर दिया a पावर x माइनस वाई होल 1/4, a पावर y माइनस आर नीचे था ऊपर आ गया। ठीक है, 1/4, a पावर r माइनस x होल 1/4। अब हम आते हैं, अब हम क्या करते हैं कि ये ए तीनों फॉर्म जो है इनके बेस जो है वो सेम है a एंड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके पावर अब देखिए ये भी एक अलग फॉर्म है, इनमें ब्रैकेट में तो x माइनस वाई पावर एंड पावर ऑफ पावर रूल है, तो इनको भी हम पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर देखते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 से, जब x माइनस वाई 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो x ओवर 4 माइनस वाई ओवर 4 बनेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, x ओवर 4 माइनस वाई ओवर 4 इंटू ए पढ़ाया तो y/4 माइनस r/4, बीच में माइनस की साइन है इसलिए हम लगा लें a पर r ओवर 4 माइनस x ओवर 4। जब ये अब फॉर्म बन गया तो इनका ये a क्या है बेस है एंड x ओवर 4 माइनस y ओवर 4 क्या है एक्सपोनेंट है। अब जब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई फॉर्म में तीन जो पावर शेप आ रहे हैं इनमें a क्या है बेस है और a बेस सेम है और इनके एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में अगर बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं। तो सारे एक्सपोनेंट एक साथ लिख लेते हैं, ऐड कर देते हैं। a पर ये कॉमन ले लिया, a पर क्या x ओवर 4 माइनस y ओवर 4 प्लस y ओवर 4 माइनस r ओवर 4 प्लस r ओवर 4 माइनस x ओवर 4। अब देखिए इनमें कौन से पावर्स मीन्स एक दूसरे से अपोजिट साइन में है जो कि कट हो रहे हैं। x ओवर 4 प्लस का है एंड x ओवर 4 माइनस का है, ये कट गया। y ओवर 4 माइनस का है, y ओवर 4 प्लस का है, कट गया। ठीक है, r ओवर 4 माइनस का है, r ओवर 4 प्लस का है, ये सारे एक्सपोनेंट एक दूसरे से क्या माइनस हो गए तो a पर रहा है क्या, अब a पर एक्सपोनेंट 0 रहा एंड 0 रह गया तो वो a पर 0 क्या है 1 है एंड 1 हमारा क्या है आंसर। ओके, सो आज की एक्सरसाइज 2.7 के हमने क्वेश्चन 7 तक ही क्वेश्चन से हमने सॉल्व किए। अब हम वीडियो को लंबा थोड़ा नहीं बनाएंगे, इतने क्वेश्चन आपको आसान से समझ में आ जाए तो वीडियो को यहीं तक हम फिर अगला वीडियो हम जो प्रॉब्लम्स रह रहे हैं वो वीडियो अलग बनाएंगे। तो अब इनमें जो देखें 6 7 हमने कर दिए हैं, 8 9 आपका होमवर्क है, क्योंकि 6 7 8 9 4 ये प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कुछ इस तरह से सेम है। इन 4 का आंसर जो है वो सेम 1 नहीं है एंड इनको समझने का ही कुछ तरीका है, बाकी ये इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है, एग्जाम्स में आने वाले नहीं है, किसी टेस्ट में नहीं पूछे जाने वाले, सिर्फ ही समझने का वही हमारे को है। तो मैंने दो जो 6 एंड 7 आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। सो आई होप 8 एंड 9 अब आप अपने हिसाब से कुछ सिंपल इजी कर सकेंगे। तो आपका ये होमवर्क है 8 9 कर देना। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा प्रॉब्लम्स बाकी जो रह रहे हैं 10 से लेकर 14 तक उस पर ही वीडियो होगा। सो आई होप ये इतने प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गए होंगे।